हेलो फ्रेंड्स, आप सभी आर्यन स्टडी के साथ जुड़ चुके हैं। आज की लेक्चर में हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स, लाइट्स एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स और प्लेन मिरर के इमेज फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि लाइट होता क्या है। तो चलिए, अगर सिंपल शब्दों में समझा जाए तो लाइट्स एनर्जी का एक फॉर्म है। क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है जो हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी ऑब्जेक्ट उपस्थित हैं उन सबको देखने में मदद करती है। लाइट्स क्या है? लाइट्स एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सबको देखने में क्या करती है? मदद करती है। अब इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर डिस्कस करें तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। पहला प्रॉपर्टीज अगर देखा जाए तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और दूसरा क्या है? ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। लाइट जो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। इसके पास तीसरा प्रॉपर्टी देखा जाए तो ये हमेशा डुअल नेचर को शो करता है। मतलब ये एक वेव की तरह भी बिहेव करता है और एक पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करता है। क्या है? बोले तीसरा प्रॉपर्टी, लाइट्स के पास डुअल नेचर है। वो एक तरह से वेव की तरह भी बिहेव करता है और एक तरह पार्टिकल्स की भी तरह भी। चौथा प्रॉपर्टीज देखा जाए तो लाइट्स कैट शैडो। लाइट्स कैट शैडो का मतलब लाइट जो है उस शैडो का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो मेरा हैंड्स हैंड्स के द्वारा यहाँ पर शैडो का फॉर्मेशन हो रहा है। ये शैडो किसके द्वारा होता है? लाइट्स के द्वारा। तो ये भी है कि उसका प्रॉपर्टीज है। पांचवा प्रॉपर्टीज देखा जाए तो लाइट्स का स्पीड वैक्यूम में सबसे अत्यधिक होता है। क्या बोले? लाइट्स का स्पीड वैक्यूम में सबसे अत्यधिक होता है। करीबन 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, जो सबसे अत्यधिक। वैक्यूम के बाद एयर में, लिक्विड में, सॉलिड में, इस तरह से उनमें स्पीड होते हैं। ठीक है। वहीं पर अगर छठा प्रॉपर्टी देखा जाए तो लाइट किसी भी सरफेस पर पड़ने के बाद वो 3 प्रकार के पॉसिबिलिटी को शो करते हैं। क्या बोले? लाइट किसी सरफेस पर पड़ती है तो 3 प्रकार के पॉसिबिलिटी को शो करते हैं। पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन, तीसरा अब्जॉर्प्शन। तो चलिए एक एक करके सबको डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले समझते हैं रिफ्लेक्शन। अगर रिफ्लेक्शन को समझा जाए कि तो अगर सिंपल शब्दों में समझा जाए तो इस डेफिनेशन को समझिए, लेकिन हम आपको फिगर की मदद से हेल्प से आपको डेफिनेशन को समझाते हैं। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट मतलब, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट का मतलब एक प्लेन मिरर के लिए। ठीक है। एक प्लेन मिरर जिसका एक सरफेस क्या हो? पॉलिश्ड हो, दूसरा क्या हो? शाइनिंग है। ठीक है। एक सरफेस क्या है? पॉलिश दिख रहा है और दूसरा शाइनिंग सरफेस दिख रहा है। तो जब किसी लाइट रेज इस प्लेन मिरर पर पड़ती है, जिस एंगल से पड़ रही है उसी एंगल से उसी मीडियम में लौट जाती है, तो इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। ठीक है। उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं। अब समझते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के सम रूल्स होते हैं, 2 रूल्स होते हैं। उन दोनों रूल्स को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। एक एक करके पहले समझते हैं कि इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे को क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, और इसको बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट। तो ये सबको समझते हैं। इंसिडेंट रे, जो कोई भी लाइट होगा वो दर्पण पे, मिरर पे पड़ेगी, उस जो लाइट पड़ेगी उसी को बोलेंगे इंसिडेंट रे, और जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जाएगा उसी को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोले? एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल का फॉर्मेशन होता है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इंसिडेंट पॉइंट क्या होता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जिस पॉइंट को मीट करते हैं ना उसी को बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। ये सब आपको होना चाहिए। अब समझते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का 2 लॉ, मतलब 2 लॉ होते हैं। पहला होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, मतलब आई बराबर आर होता है। समझ सकते हैं कैसे हो गया आई बराबर आर? क्योंकि जिस एंगल से इंसिडेंट रे आया है
उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। और नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, इसको माना जाता है, ना कि ये फिक्स्ड लाइन है, ऐसा मान लिया जाता है, और जो कि इस प्लेन मिरर का वर्टिकली होता है। जब यहाँ 90 है, जिस एंगल से आया इसी एंगल से लौट गया, तो मतलब ये एंगल आपस में बराबर होगा, इक्वल होगा। जब ये बराबर होगा, ये 90 है, तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा ना। तो इसीलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो लोग कहता है कि इंसिडेंस एंगल होता है रिफ्लेक्शन एंगल का बराबर होता है। ये पहला क्या है, लॉज है। दूसरा लॉज क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पर मिल जाते हैं और एक ही प्लेन में लाइज करते हैं। ये इसका क्या है, दूसरा लॉज है। तो आशा करते हैं आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लॉज समझ में आई होगी। तो अब समझते हैं कि जब भी मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होता है, वो इमेज होता क्या है, ठीक है ना। तो इमेज एक पॉइंट है जहाँ पर कम से कम दो लाइट क्या करते हैं, मीट करते हैं। क्या बोले, इमेज एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर कम से कम टू रेज आपस में मीट करते हैं। मीट करने का दो तरह से मीट कर सकते हैं, या तो या या क्या एक्चुअली मीट कर सकते हैं, या तो एपियस टू मीट। एक्चुअली का मतलब डायरेक्ट वहाँ पर मीटिंग हो सकता है टू रेज का, या तो एपियस टू मीट मतलब तो उसको हम लोग मीट करवा के करेंगे। तो दो तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है, और जिस पॉइंट पर मीट करेंगे दोनों लाइन, उस पॉइंट पर इमेज का फॉर्मेशन, उसी को बोलते हैं इमेज, ठीक है। इमेज दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो रियल इमेज या तो वर्चुअल इमेज। अब दोनों इमेज का देखते हैं प्रॉपर्टीज की, कब फॉर्मेशन कम होगा रियल इमेज का और कब वर्चुअल इमेज का। तो चलिए देखते हैं रियल इमेज कब का फॉर्मेशन कब होगा। जब दो लाइट रेज आपस में एक्चुअली मीट करेंगे ना, तब रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा, और उसको स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पर ऑब्टेन। ये क्या होगा, हमेशा इन्वर्टेड होगा। क्या होगा, हमेशा इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन करेगा। रियल इमेज जब भी बनेगा वो इन्वर्टेड होगा। और कैसे बनेगा, जब टू रेज एक्चुअली में मीट करेगा तब। जैसे मैं एग्जांपल देख सकते हैं, इमेज का फॉर्म सिनेमा स्क्रीन देख सकते हैं, इमेज फॉर्म बाय ऑन सिनेमा स्क्रीन, ठीक है। और वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन कब होगा, जब टू रेज एक्चुअली मीट ना हो, एपियर्स टू मीट मतलब उसको मीट कराया जाता हो। टू रेज को जिस पॉइंट पर मीट होगा वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा ना। तो एक्चुअली मीट ना हो, उसको एपियर्स कराया जाता है, मीट कराया जाता है, उस पॉइंट को क्या करें, वर्चुअल इमेज। इसको स्क्रीन पर इसको ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। ये हमेशा अपराइट या इरेक्ट होता है, मतलब सीधा, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं। जब भी वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है वो हमेशा प्लेन मिरर और कन्वेक्स मिरर के द्वारा होता है। किसके द्वारा, प्लेन मिरर और कन्वेक्स मिरर। अब ये दोनों ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएंगे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन, जब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे मिरर, प्लेन मिरर करके मिरर, कन्वेक्स मिरर सबका। तब तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इमेज फॉर्मेशन बाय फॉर्म बाय प्लेन मिरर। सबसे पहले एक प्लेन मिरर लेंगे। एक प्लेन मिरर, ये क्या है, एक प्लेन मिरर है, और उसके जस्ट सामने एक फ्रंट पर एक ऑब्जेक्ट, ये भी एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। और इसका इमेज जब भी बनाना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को इमेज का फॉर्मेशन एक मिरर के द्वारा बनाना है, तो वहाँ से दो रेज को निकालेंगे। एक तो प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इस पॉइंट को पोल बोलते हैं, ठीक है, ये पोल, ठीक है, इस पोल को। तो यहाँ से एक लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। जो लाइट पैरेलल जाएगा, ये क्या होगा, मिरर, मिरर से क्या होगा, मिरर से टकराने के बाद वो सेम मीडियम में लौट जाएगा, ठीक है। उसी जिस एंगल से जाएगा, मतलब इसके वर्टिकली जा रहा है, इसके ऊपर परपेंडिकुलरली, मतलब इसके पैरेलल का मतलब इसके ऊपर परपेंडिकुलर। तो जिस मीडियम में जा रहा था, जिस वे से जा रहा था, उसी वे में लौट जाता है। तो इसको पीछे की ओर इसको प्रोड्यूस कर देंगे। क्यों करेंगे वो आगे समझ में आएगा, ठीक है। ये इसी को बोलते हैं इमेजिनरी, आगे समझ में आएगी। और दूसरे रेज को उसके पोल से गुजारेंगे, ठीक है, इस तरह से यहाँ से। तो यहाँ से जिस तरह से गुजरेगा, इस तरह से, उस तरह से यहाँ लौट जाएगा, क्योंकि ये क्या है, प्लेन मिरर है। तो देखिए ये दोनों रेज क्या हो रहा है, दोनों डाइवर्जिंग हो रहा है। एक तरह इधर भाग रहा है, एक इधर, तो कहीं पर एक्चुअली मीट नहीं कर रहा है। और इस रेज को आगे की ओर प्रोड्यूस करेंगे, और इस रेज को यहाँ इस पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, जो कि यहाँ पर एक्चुअली मीट नहीं कर रहा है, एपियर्स टू मीट, इसको हम लोग करवा रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, इरेक्ट। यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। ए बी इमेज, देखिए, तो ए बी ऑब्जेक्ट का जो हाइट था
ए डैश बी डैश के ऑब्जेक्ट का हाइट दोनों बराबर दिख रहा है कि नहीं, बराबर दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, ऊपर में था, ऊपर अपराइट दिख रहा है, मतलब सीधा दिख रहा है। लेकिन इमेज यहाँ पर जो होगा, जितना यहाँ पोल से मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी थी वहीं इमेज की भी दूरी है। भले डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन डिस्टेंस दोनों का क्या है, बराबर। ये सब क्या कैरेक्टरिस्टिक है, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या होगा, और एक बात, लेटरल इन्वर्टेड होता है। लेटरल इन्वर्टेड मतलब माने कि यहाँ पर कोई व्यक्ति था, उसका हैंड इधर है, ठीक है, क्या है, हैंड। तो इमेज जब भी मिरर के सामने आप खड़ा होते हो, इसका राइट हैंड उठाएगा तो इधर लेफ्ट हैंड, तो ये क्या हो, लेटरल इन्वर्टेड होता है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना। ये क्या था, प्लेन मिरर के इमेज फॉर्मेशन। वहीं पर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख दिया कि वर्चुअल बनेगा। क्यों वर्चुअल बना, क्योंकि एक्चुअली लाइट मीट नहीं किया। इरेक्ट बनेगा या अपराइट उसको बोल सकते हैं, सीधा बनेगा। साइज ऑफ इमेज दोनों बराबर होगा, साइज ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा, बराबर होगा। लेटरल इन्वर्टेड समझ में आएगा कि क्या होता है। इमेज फॉर्म्ड होगा, जितना दूरी कहाँ से मिरर से ऑब्जेक्ट रखा गया था उतना ही उधर क्या इमेज का भी दूरी होगा। भले अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो साइन अपोजिट नेगेटिव आ सकते, जब फॉर्मूला जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तब वहाँ पर यूज। लेटरल इन्वर्सन का यहाँ पर डिफिनेशन लिख दिए कि देख सकते हैं, द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपियर्स लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा, उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आए होंगे, आशा करते हैं आप सभी को समझ में आए होंगे। यदि सबको समझ में आई हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताना। और कहीं पर किसी को दिक्कत हो तो ज़रूर उसमें कमेंट करना। उन सब सारी दिक्कतों को हम समाधान जरूर करेंगे। और थोड़ा हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। आगे नेक्स्ट टॉपिक्स आएंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव और कन्वेक्स मिरर। धन्यवाद।